बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरा नमस्कार सभी को और गुरुजनों को प्रणाम। आज बहुत ही हमारे लिए हर्ष का दिवस है कि आज 12 जनवरी को ग्वालियर, हमारा प्रदेश, हमारा देश और पूरा विश्व जो एक युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम सभी को आज का दिन आज के लिए तो याद है, लेकिन हमेशा याद रखना होगा 12 जनवरी जो एक युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो मैं यहाँ सभी टीचर्स, शिक्षक, पेरेंट्स सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ कि आज इस गरिमा में कार्यक्रम में, उत्सव में और स्वामी जी की जयंती में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रांगण में। और हमारे ठीक सामने एक स्वामी जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप सभी जैसा कि परिचित हैं कि स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863, सभी को पता है। स्टूडेंट थोड़ा सा अगर आप गर्दन हिला देंगे तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि आप सभी एक बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन करते हैं, रामकृष्ण मिशन आश्रम। ऐसा संभव नहीं कि आपको नहीं पता हो। और 4 जुलाई 1902 का दिवस जब स्वामी जी ने अपना शरीर को त्यागा, एक महान विभूति जिन्होंने पूरे विश्व को एक तरह से हिला दिया। हम सभी जानते हैं कि उनका दिया हुआ भाषण, उनके द्वारा उनके समय की और उनके बाद में जो किया हुआ शोध, जो हमें युवाओं को बहुत कुछ प्रेरणा देता है। आज निश्चित रूप से कभी कभी हमें चिंता का विषय भी हो जाता है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन, समय अभाव हो सकता है माता पिता का, शिक्षक का, लेकिन मैं चाहूँगा युवाओं को कहने के लिए, शिक्षकों को भी और सभी जो पेरेंट्स यहाँ पर हैं, कि हमें एक चरित्र निर्माण के लिए, एक बच्चों को एक बहुत अच्छी संस्कृति देने के लिए स्वामी जी के ऊपर या स्वामी जी के समय का लिखा हुआ जो कहना चाहिए ग्रंथ है, वो कई टाइटलों में लिखा गया है और हमारे पास कभी कभी लाइब्रेरी में, ग्रंथालय में भी होता है। उसको निश्चित रूप से हमें अध्ययन करना चाहिए। जब आप अध्ययन करते हैं तो बहुत कुछ आपके मन स्थिति में विचार आते हैं, सुविचार आते हैं, और एक अच्छा विचार, एक अच्छी संस्कृति के साथ आपका अच्छा आचरण और आपका एक निश्चित बहुत सुंदर भविष्य तय करता है। क्योंकि आप अभी 4 अवस्थाओं में से पहली अवस्था में होते हैं, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में और अपना अध्ययन में पूरे देश के युवाओं को एक मार्गदर्शन देने के लिए जो दिया, वो आज भी बहुत ही स्मरणीय है कि स्वामी जी के द्वारा कहा गया जो भी वाक्यांश है, बहुत कुछ है। माँ मुझे मनुष्य बना दे, आप सभी ने भी कहा, छात्रों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। हम जहाँ कहीं भी मूर्ति देखते हैं उनके नीचे लिखा होता है मनुष्य का मतलब एक इंसान बना देना, सुविचार का इंसान बना देना, आचरण का इंसान बना देना। और निश्चित रूप से आप भी अपने आप में एक ऐसे यंग युवा के रूप में स्थापित हों कि जब आपको आपके परिवार के सदस्य या आपके पड़ोसी या आपके सहपाठी आपको देखें, निश्चित रूप से सोच विचार करें कि आपने कहाँ शिक्षा ली है। रामकृष्ण आश्रम एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और ग्वालियर शहर के लिए कि आप कितने मतलब सुसंस्कृत हैं। आज हमने सुबह सूर्य नमस्कार किया, ये एक हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय विचार है। और स्वामी जी के अध्ययन करने से मैं पुनः यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हम अपने जीवन को एक पूर्ण रूप से बना सकते हैं। आपकी अभी शिक्षा का जो अध्ययन का समय है, निश्चित रूप से आपको एक बहुत अच्छी मेमोरी की ज़रूरत है। सुबह आपको योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जो स्वामी जी की कई हमको फोटोग्राफ में आप ठीक सामने देख पा रहे हैं, जिससे आपकी मेमोरी या याददाश्त है बहुत अच्छी हो सकती है, शार्प हो सकती है और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। हम लॉर्ड गणपति जी की, भगवान गणपति जी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हम 3 शब्दों की बात करते हैं। वो तीनों शब्द पी वो स्वामी जी से निश्चित रूप से जुड़ते हैं। पी है पीस, शांति की बात स्वामी जी ने की है, पूरे विश्व से की है।
और आप सभी को पता है कि उन्होंने अमेरिका में जो भाषण दिया था, पूरा विश्व उसको बहुत सम्मान करता है और आज भी हम बार बार उसको सुनते हैं और हमारे अध्ययन के लिए बार बार पुनः आता है। दूसरा शब्द है पी के बाद प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी केवल हम मनी या वेल्थ को लेकर ना करें, हमारा अध्ययन है, हमारी जो एजुकेशन है वो इतनी सुदृढ़ होना चाहिए और स्वस्थ जीवन के साथ होना चाहिए जिससे हम अपना भविष्य का आयाम तय कर सकें। और तीसरा है शब्द प्रोग्रेस, उन्नति। वो आपकी उन्नति आपकी शिक्षा से होगी, सुविचार से होगी। मैं अधिक समय नहीं लूंगा और मैं निश्चित रूप से स्वामी जी का, प्रिंसिपल सर का और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सभी पेरेंट्स, टीचर्स, आज आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सभी धन्य हैं, आज स्वामी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मेरा सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपने विचार को वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।